नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय नरेश सर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का। देखिए, पहला चैप्टर तो कट गया, आपका जन्म चैप्टर था जो कि क्लास 10th में भी है, इसलिए 12th में कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो अब पहला चैप्टर बनता है वो होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन ये आप ध्यान दीजिए, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप अगर जाएंगे 10th में तो वहाँ भी आपको फ्लावर पढ़ाया जाता है और साथ में आपको 12th में भी बताया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप दोनों लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए, क्लास 10th वाले भी और 12th वाले भी अच्छे से वीडियो को देखें। तो तैयारी करें, उनके लिए भी है, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में बायोलॉजी अगर पूछे जाते हैं तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं बना रहा हूँ चित्र और चित्र के साथ आपको सारे कार्य बता रहा हूँ, तो बहुत क्लियरली और बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। उसको आपको बना के यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट कुछ इस प्रकार से हम बना लेंगे, कुछ इस तरह से। और बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपके जो है कम से कम 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाने को आपको आता है। तो इसलिए ध्यान दे के आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि मैं आपके सामने इसलिए चित्र बना रहा हूँ ताकि आपको भी चित्र बनाना आ जाए और आप अच्छे से चीज़ों को कर पाएँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट हो जाती है। इस तरीके से आप पुष्प को बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप पुष्प को बना लेंगे और उसके बाद प्रत्येक पुष्प के जो अंग हैं, उन अंगों के नाम के साथ साथ उनके कार्य भी यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये है जो ये हो जाता है आपका दल, जिसे पेटल कहते हैं अंग्रेजी में। और ये दल जो होता है ये हमेशा रंगीन होता है बच्चों, ये हमेशा रंगीन होता है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, और इसमें इसका मुख्य कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना, जो कि परागण के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो इसका कार्य हो जाएगा, यह दल है जो कि हमेशा रंगीन होता है और यह कीटों को आकर्षित करता है। यह कीटों को आकर्षित करता है, जिससे परागण होता है। और साथ में इसमें सुगंध भी होती है, जो कीटों को आकर्षित करती है, ठीक है। और बहुत जरूरी भी है कि कीटों को यह आकर्षित करें, क्योंकि आप सभी को पता है अगर ये सुगंधित होता है और ये इसमें रंग होता है, ये रंगीन होता है, यानी कि इसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, तो इससे कीट आकर्षित होते हैं और जिससे यहाँ पे परागण के लिए ये उत्तेजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो दल होता है यह कीटों को आकर्षित करता है, जिससे परागण होता है और इसमें सुगंध भी होती है, जिससे इससे कीट आकर्षित होते हैं। साथ में यह जो दल होता है यह स्त्री केसर या जायांग की रक्षा भी करता है। तो एक कार्य और लिख सकते हैं यहाँ पे, यह स्त्री केसर या जायांग की रक्षा करता है, जायांग की रक्षा करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे कार्य आपके जो है हो जाते हैं एक दल के, ठीक। तो 3 कार्य होते हैं, 2-3 कार्य देख लीजिए। दल रंगीन होता है, इसमें क्या होता है बच्चा, रंगीन होने के साथ इसमें सुगंध पाई जाती है, जिससे कार्य कीटों को आकर्षित करता है और साथ में यह पूरे स्त्री केसर को सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, एक एक चीज़। उसके बाद आते हैं हम लोग स्त्री केसर पे। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये वाला भाग जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, ये होता है स्त्री केसर या जायांग बोलते हैं इसे स्त्री केसर या जायांग बोलते हैं। स्त्री केसर या जायांग है। स्त्री केसर या जायांग में क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स और बनने हैं, कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को बना लेंगे, ठीक है। ये स्त्री केसर या जायांग है बच्चा, जिसमें मुख्य रूप से निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये मादा भाग होता है, ये
मादा भाग है, ये मादा भाग होता है जिसमें अंडाशय और बीजांड होते हैं। अंडाशय अभी लिख रहा हूँ मैं, जो कि फल का निर्माण करता है, और साथ में बीजांड जो है इसके अंदर जो पाया जाता है, ये वाली आकृति ये बीज का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, और इसे दोनों को, अगर हम दल की बात करें तो दल को दोनों को साथ में क्या कहेंगे, दलपुंज कहते हैं। इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों को साथ में दलपुंज कहा जाता है, दलपुंज कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा छोटा छोटा यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देके इसको समझ लेंगे। मैं बोल रहा हूँ वैसे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही नहीं चाहिए यहाँ पे। और ये है आपका, ये जो नीचे लटका हुआ है ये होता है हमेशा हरा। ठीक है बच्चों, और क्लोरोफिल युक्त होता है यह, और ये होता है क्या बच्चा, हरा होता है। इसका नाम क्या है पहले लिखते हैं, वायदल है, इसे हम वायदल कहते हैं। दोनों को साथ में, मतलब दोनों वायदलों को साथ में, तो साथ में दोनों को या दो से अधिक दल वाह्य दल पुंज कहेंगे। जैसे उसको दल पुंज कहा गया, इसी प्रकार से इसको वाह्य दल पुंज कहते हैं। एक अच्छा 10 और 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। वाह्य दल पुंज कहेंगे, दोनों को साथ में वाह्य दल पुंज कहेंगे। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पुंकेसर की ये जो पुष्पासन होता है इसकी रक्षा करना। ठीक है, जो पुष्पासन होता है इसकी रक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है। और साथ में साथ नीचे से जो कभी कभी आपने देखा होगा पुष्पों में कीड़े लग जाते हैं और उसको पूरी तरीके से खा जाते हैं और खराब कर देते हैं, तो यहाँ पे इसकी रक्षा, पूरे पुष्प को रक्षा करना भी इसका मुख्य कार्य हो जाता है वाह्य दल का। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है वृंत, वृंत या डंडी बोलते हैं इसको, जिसे आप लोग पकड़ते हैं जब पुष्प को। ठीक है, और ये हो जाता है मेरे बच्चे, ये वाला भाग हो जाता है पुष्पासन, पुष्पासन, ये वाला भाग हो जाता है पुष्पासन। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें भी निषेचन होता है, असत्य फल का निर्माण होता है इसमें। असत्य फल जैसे सेब, नाशपाती, ये सब असत्य फल में आते हैं बच्चा, असत्य फल का निर्माण होता है। हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा सत्य, असत्य, अनिषेक फल, सारे फल आपको बताए जाएंगे। असत्य फल का निर्माण होता है, असत्य फल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये पुष्पासन की बात हुई। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भाग अगर आपको दिख रहा हो यहाँ से, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये जो नलिका है इसके ठीक नीचे, यहाँ से ये वाला पार्ट, इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, भाग होता है, ये अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय, अंडाशय यह फल का निर्माण करता है, यह फल में विकसित हो जाता है, ऐसे भी लिख लीजिए, यह फल में विकसित हो जाता है या फल में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है, चीज़ों को क्लियरली समझना है। और इसके बीच वाला जो भाग होता है प्यारे, ये कहलाता है बीजांड, ये कहलाता है आपका बीजांड। यानी ये जो बीजांड है इसमें क्या होता है बच्चा, बीज का निर्माण होता है, इसमें बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये जो मैंने दो बनाए ये परागकण हो जाते हैं, ये दोनों जो है ये परागकण हो जाते हैं। और ये मैं 3 बना रहा हूँ, इसमें बीच वाली जो होती है अंड कोशिका होती है भैया, ये बीच वाली जो होती है ये अंड कोशिका है। ये सभी निषेचन प्रक्रिया में भाग लेती हैं। और ये जो दोनों ये वाली दिख रही है किनारे किनारे, अगर आपको ये दो बीच में ये किनारे किनारे दिख रही है, बीच वाली अंड कोशिका, किनारे किनारे वाली जो होती है सहायक कोशिकाएं होती है, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। नाम के साथ साथ इनका काम भी आप जो है साथ में देखते चले तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी बच्चों। अगर हम कहें कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पार्ट, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से लेकर शुरू से लेकर अंत तक जो दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बच्चा पुंकेसर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर मतलब पुरुष भाग, पुरुष भाग या नर भाग कह सकते हैं आप, नर भाग लिखिए ज़्यादा अच्छा है, नर भाग। ठीक है, किसी भी पुष्प का नर भाग क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, परागकोश उपस्थित होते हैं और इसे पुमंग भी कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख सकते हैं पुमंग। ठीक है, इसे पुमंग भी कहा जाता है। अब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक तो पूरा पुंकेसर बोल दिया बच्चा, लेकिन अगर हम इस गोले वाले पार्ट को छोड़ दें और सिर्फ इतना भाग देखें जो डंडा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम पुतंतु कहते हैं, इसे पुतंतु कहते हैं। यानी जो गोला वाला भाग है, गोला वाला भाग का मतलब होता है परागकोश बच्चा। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं पुतंतु।
और ये जो गोला वाला पार्ट है ये वाला पार्ट कहलाता है परागकोश। ये वाला भाग परागकोश कहलाता है। ठीक है भैया, ध्यान देना है चीज़ों को, अगर आप केयरफुली सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है भैया, आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे एक ऐसे छोटा सा गोला बना हुआ है, छिद्र बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र इसका क्या कार्य होता है? तो वर्तिकाग्र का जो मुख्य कार्य होता है मेरे भैया, इसका कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य, या सीधा सीधा लिखते हैं इसका कार्य, जगह कम है, इसका कार्य या इसके माध्यम से, इसके जितना हो सकता है सेंटेंस को आप लोग जो है सरल करके चलें तो चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। इसके माध्यम से परागकण, इसके माध्यम से परागकण स्त्री केसर या जायांग में प्रवेश करते हैं। ठीक है भैया, इसके माध्यम से परागकण स्त्री केसर या, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुतंतु। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके माध्यम से परागकण स्त्री केसर या जायांग में प्रवेश करते हैं। आप चाहे स्त्री केसर लिखो या जायांग, कोई दिक्कत नहीं। स्त्री केसर या जायांग में प्रवेश करते हैं। मतलब कहने का सीधा सा है कि जो यहाँ पे परागकण बना हुआ है, जब यहाँ से परागकण यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक रासायनिक चिपचिपा द्रव होता है जो कि इसको चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है बच्चा प्रवेश करता है। ये लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, प्रवेश करता है मतलब जो वर्तिकाग्र है इसके माध्यम से परागकण स्त्री केसर या जायांग में प्रवेश करता है, और यहाँ पे जो रासायनिक चिपचिपा पदार्थ है यहाँ पे पहली बार तो चिपक जाता है, धीरे धीरे ये वर्तिका, ये जो दिख रही है आपको ये नलिका, इसे वर्तिका या नलिका कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़रा ध्यान देना, दूसरा मार्कर यूज करता हूँ तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए ये लाइन यहाँ पे आई, ये जो होती है ये वर्तिका या नलिका होती है। ठीक है दोस्तों, ये वर्तिका या, चल नहीं रहा है यार, वर्तिका या नलिका होती है। वर्तिका या नलिका होती है। अब क्या है वर्तिका या नलिका, क्या होता है बच्चा? इसके माध्यम से जो है परागकण जो है वो कहाँ पहुँच जाता है भैया? ऐसे होते हुए सीधा नहीं आता है, जैसे घूम कर आता है, फिर यहाँ से होते हुए यानी अंडाशय से होते हुए तब जाता है बीजांड में। तो कितने परागकण आ गए? 2। तो इसके माध्यम से परागकण अंडाशय पहुँचते हैं। वर्तिका या नलिका के माध्यम से परागकण कहाँ पहुँच जाते हैं बच्चा? अंडाशय में पहुँच जाते हैं। और अंडाशय में पहुँचने के बाद यहाँ से जो है एक कोशिका, एक अंड कोशिका और एक परागकण मिल करके भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? भ्रूणपोष को। हालांकि इसे द्वितीयक केंद्रक कह दिया जाता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अगर मैं बनाऊं तो इसे जो है द्वितीयक केंद्रक कह दिया जाता है। हालांकि थोड़ा लाइनिंग की वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है बच्चा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना है एक भी बात का। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, अभी एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा, चीज़ें और भी समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने बताया पहले क्या है बच्चा? दल है, दल जो कि रंगीन होता है, इसमें सुगंध होता है, और ये इसमें जो है जिसकी वजह से कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं, पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं और परागण के लिए सहायक होता है स्त्री केसर या जायांग। अब देखना ये वाला जो पार्ट स्त्री केसर या जायांग होता है। ठीक है, स्त्री केसर या जायांग जो होता है इसमें अंडाशय और बीजांड होता है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। 90% निषेचन यहीं पे होता है, यानी सत्य फल का निर्माण यहीं से होता है बच्चों। ठीक है, फिर आपका जो है ये दल जो है पूरे पुष्प में स्त्री केसर जायांग की रक्षा भी करता है, इसका ये भी कार्य हो जाता है मेरे बच्चे। फिर आता है तुम्हारा बीजांड जो कि बीज का निर्माण करता है, जिसमें बीज का निर्माण होता है। फिर होता है तुम्हारा अंडाशय जिसमें फल का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये पुष्पासन में क्या होता है बच्चा? असत्य फल का निर्माण होता है। देखिए निषेचन जो है ना, निषेचन वर्तिकाग्र में भी होता है, तो उसे हम अनिषेक निषेचन के नाम से जानते हैं। अनिषेक निषेचन यानी अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। और ये अनिषेक जनन जो होता है, जैसे केला हो गया, ये केला हो गया या फिर स्ट्रॉबेरी हो गया, इन सभी में अनिषेक जनन का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें निषेचन नहीं होता, निषेचन होता है, बस ये है कि थोड़ा सा उल्टा होता है। निषेचन यहीं पे हो जाता है वर्तिकाग्र में ही। ठीक है, परागकण का भी होता है और अंडे का। भैया अगर देखें केले का पुष्प ऐसे उल्टा लटका रहता है तो वहाँ परागकण नीचे चला आता है, नीचे आने की वजह से वहाँ पर जो है परागकण सॉरी ये जो होते हैं अंड कोशिका और सहायक कोशिका नीचे चली जाती है। यहाँ पर अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो आप खुद ही देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से परागकण यहाँ पे आके चिपक जाता है और वहाँ पर परागण हो जाता है, इसे अनिषेक जनन कर दिया जाता है।
ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है पुष्प होता है। मैं एक बार पुनः रिवाइज करता हूँ। देखो मैंने कहा पुमंग या पुंकेसर, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है इसे पुमंग या पुंकेसर या नर भाग कहते हैं। ठीक है, और इसमें परागकोश उपस्थित होता है। ये जो गोला वाला भाग है ये परागकोश होता है, इसमें परागकण का निर्माण होता है। और बच्चों फिर ये मैंने कहा कि वर्तिकाग्र है। ये वर्तिकाग्र जो कि एक प्रकार का छिद्र होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से परागकण कहाँ प्रवेश करता है, स्त्रीकेसर या जायांग प्रवेश करता है। और फिर आता है तुम्हारी वर्तिका नलिका, इसके माध्यम से परागकण अंडाशय में आता है जहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो कि सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है। इसके बाद फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पुष्प होता है, पुष्प के कार्य हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि ये जो परागकोश है, इस परागकोश को काट के स्त्रीकेसर के पूरी संरचना को जानेंगे। स्त्रीकेसर, बीजांड क्या होता है, सब अलग अलग पुष्प के भागों को काट करके यानी कि उसको जो है अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट इस स्त्रीकेसर या जायांग के साथ। आपको पीडीएफ टीचर प्रोवाइड करा दी जाएगी लिंक में, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। और ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करने से पीछे नहीं हटिएगा, क्योंकि आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ मैं, बिना किसी एक पैसे के। अगर आपको ये चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो आप ज़रूर से ये कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।